देखिए बच्चों, पिछली बार हमने आपको दो परमेय संख्याओं के बीच में परमेय संख्या ज्ञात करने की एक विधि बताई थी। आज हम दूसरी विधि बताने चल रहे हैं। दो परमेय संख्याओं के बीच में n परमेय संख्याएं ज्ञात करने की अन्य विधि। माना a और b दो परमेय संख्याएं इस प्रकार है कि a इज लेस देन b, a का मान b से छोटा है, a संख्या जो है b से छोटी है। अब मान लीजिए, माना a1, a2, a3 अप टू an ये n परमेय संख्याएं a और b के मध्य इस प्रकार है कि a इज लेस देन a1 and a1 is less than a2 and a2 less than a3 less than dash dash an less than b। तो ये एक सूत्र बन जाता है। इसलिए a1 पहली परमेय संख्या बराबर a प्लस b माइनस a बटे n प्लस 1, दूसरी परमेय संख्या a2 बराबर a प्लस 2 b माइनस a बटे n प्लस 1, तीसरी परमेय संख्या a3 बराबर a प्लस 3 b माइनस a बटे n प्लस 1, और ये n परमेय संख्या an बराबर a प्लस n b माइनस a बटे n प्लस 1। तो मान लीजिए यहाँ पे b माइनस a बटे n प्लस 1 सभी में है, तो आप पहले b माइनस a बटे n प्लस 1 का मान निकाल लेंगे। तो मान लीजिए इसमें ये d बराबर b माइनस a बटे n प्लस 1, तो ये परमेय संख्या आ जाएंगे। इसलिए परमेय संख्याएं क्रमशः a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस n d होगी। आया समझे यहाँ तक? तो इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और अब हम आपको एक सवाल इस पे बता रहे हैं। इस पे एक प्रश्न आपको बता रहे हैं और उसको हम करा रहे हैं। कैसे हम कर रहे हैं उसको देखिए ध्यान से, और फिर उसी प्रकार और सवाल आप अपनी किताबों से करने का प्रयास करिएगा। प्रश्न है 1/2 और प्रश्न है 1/2 और 7/3 के मध्य 3 परमेय संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, प्रश्न एक बार और सुन लीजिए। 1/2 और 7/3 के बीच 3 परमेय संख्याएं ज्ञात करो। अब देखिए इसका सलूशन है। संख्या है 1/2 और 7/3। अब आप इसमें देखिए कौन बड़ी संख्या है। देखिए इसमें आपकी 7/3 बड़ी संख्या है। तो देखिए क्योंकि 7/3 इज ग्रेटर देन 1/2, इसलिए इसको आप ऐसे लिखिए, क्योंकि 1/2 छोटी है 7/3 से, इसलिए a बराबर 1/2, b बराबर 7/3। आए समझे? देखिए आप देखिए इसमें कौन छोटी और बड़ी है। तो 1/2 छोटा है 7/3 से, तो यहाँ पे 1/2 लेस देन 7/3, तो a बराबर 1/2, b बराबर 7/3। ठीक है, तो a का मान आ गया 1/2, b बराबर 7/3। यहां तक आया समझे? अब आप निकालिए d, इसलिए d बराबर b माइनस a बटे n प्लस 1। एक चीज और यहाँ पे कै परमेय संख्या निकालनी है, n बराबर 3। n का मान यहाँ पे 3 है, क्योंकि 3 परमेय संख्या निकालनी है, तो ये n बराबर 3 होगा। तो अब यहाँ पे b का मान 7/3, 1/2, 3 धन 1। देखिए 3 और 2 का लघुत्तम ले लीजिए ऊपर, 6। 3 दूनी 6, 2 का गुणा 7 पे, 2 गुणे 7, 2 दिया 6, 3 गुणे 1, ये 4 हो जाएगा। ये 14 माइनस 3/6 बटे 4, ये बचा आपका 11/24 डी। यहां तक आया समझे? ये डी का मान निकल गया। इसलिए देखिए, इसलिए पहली परमेय संख्या a प्लस d, a का मान 1/2, d का मान
11/24, ठीक है, 11/24। तो अब ये आपका 24 लघुत्तम हो जाएगा, तो 2 करने 2, 2 छक 12, तो ये 12 हो जाएगा, ये 11 है, ये कितना हो गया 23/24, सही है ना, देखो 23/24, ये पहली होगी। अब आपकी दूसरी, परमेय संख्या, देखिए डी का मान ये a + 2d, 1/2 धन 2 गुणे 11/24, आया समझे, यहाँ एक स्टेप और, दो धन 11/12 बराबर 12 लघुत्तम, 2 छक 12, 11 बराबर 17/12। आज सुनिए, ये दूसरी प्रमेय संख्या होगी। तीसरी प्रमेय संख्या, a + 3d, ये 11/24, 3/24, 8, 4, 15/8। इसलिए परमेय संख्या क्रमशः 23/24, 17/12 और 15/8। देखिए एक बार और समझ लीजिए, आपको समझाता हूं कि 1/2 जो है छोटा है 7/3 से, a बराबर 1/2, b बराबर 7/3, n बराबर 3, d बराबर ये b बराबर 7/3 - 1/2 बटे 3 धन 1, 3 और 2 का लघुत्तम 6, 3 दूनी 6, 2 गुणे 7 - 3 गुणे 1, तो ये 14 - 3/6, 14 में से 3 गया 11 और 6 नीचे आ जाएगा, 6 गुणे 4 बराबर 11/24, डी का मान निकल गया। पहले इसलिए परमेय संख्या a + d, 1/2 धन 11/24, 2 और 24 का लघुत्तम 24 होगा, या 12 धन 11, ठीक है, बराबर 23/24, पहली परमेय संख्या। इसी प्रकार a + 2d, 1/2 धन 2 गुणे 11/24, 2 से काट दीजिए, 11/12, 1/2 धन 11/12, 12 आपका लघुत्तम हो गया, तो 2 छक 12, 6 धन 11 बराबर 17/12। तीसरी प्रमेय संख्या a + 3d, 1/2 धन 3 गुणे 11/24, 3/24, 1/2 धन 11/8, ठीक है, 8 लघुत्तम हो गया, 2 चौक 8, 4 धन 11 बराबर 15/8। तो ये 3 प्रमेय संख्या हो गई। तो इस प्रकार आप अपनी किताबों से और भी सवाल करिएगा, ठीक है।